कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे नासा मिशन से जो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज बनने वाला था। वैज्ञानिक मंगल ग्रह से पहली बार एक जिंदा एलियन जीव लेकर लौटने वाले थे। पूरी दुनिया इसी मिशन की कामयाबी का इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी खोज कुछ ही देर में उन सबकी मौत का कारण बनने वाली है। जैसे ही ये सैंपल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा, अंतरिक्ष यात्री उसकी परीक्षण शुरू करने में लग गए। शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक वो एलियन जीव जिंदा होने लगता है। पहले वो सिर्फ एक छोटा सा सेल था, मगर देखते ही देखते वो जीव तेजी से बड़ा होने लगा। पहले तो सबकी सांसें अटक गईं, क्योंकि अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो इंसान पहली बार आधिकारिक तौर पर यह साबित कर देगा कि धरती के बाहर भी जिंदगी मौजूद है। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वैज्ञानिक धीरे धीरे उस जीव को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं और कुछ ही देर बाद माइक्रोस्कोप के नीचे एक हल्की सी हलचल नजर आने लगी। ये देखते ही पूरी लैबोरेटरी खुशी से झूम उठी। हर किसी को लगा कि उन्होंने इतिहास बना दिया, मगर किसी को ये एहसास तक नहीं था कि जिस चीज पर वो इतने खुश हो रहे हैं वही कुछ ही देर बाद उनकी जिंदगी को एक ऐसे नरक में बदलने वाली है जहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। वो एलियन जीव हर मिनट के साथ बड़ा होने लगा। वो सिर्फ जिंदा ही नहीं था, बल्कि अपने आसपास की हर चीज को समझने लगा। वैज्ञानिक अब भी इसे एक प्रयोग ही समझ रहे थे, जबकि असल में प्रयोग तो अब उनके साथ शुरू हो चुका था। तभी उस लैब में रखा एक छोटा सा चूहा पहले ही अपने पास आते खतरे को भांप चुका था, लेकिन अफसोस उसकी खामोश चेतावनी को कोई समझ ही नहीं सका। वहां मौजूद डेरी नाम के एक वैज्ञानिक ने जैसे ही उस जीव को हल्का सा करंट मारा, अचानक वो जीव बिजली की रफ्तार से हरकत में आ गया। उसने डेरी का हाथ इतनी जोर से जकड़ लिया कि डेरी चाहकर भी अपना हाथ छुड़ा न सका। पास खड़े बाकी वैज्ञानिक डेरी को घबराने के बजाय धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकालने को कहने लगे, ताकि वो जीव और ज्यादा रिएक्ट न करे। डेरी अपने हाथ को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जीव पूरी तरह से जाग चुका था। उसकी हर हरकत पहले से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर नजर आने लगी। कुछ ही पल पहले जो सबके लिए एक छोटा सा प्रयोग था, अब धीरे धीरे एक ऐसे खौफनाक खतरे में बदलने लगा जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहने वाला था। लैब में मौजूद हर वैज्ञानिक की सांसें अटक गईं, क्योंकि अब उन्हें पहली बार एहसास होने लगा कि उन्होंने सिर्फ एक जीव को नहीं बल्कि एक ऐसी आफत को जिंदा कर दिया है जो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन इससे पहले कि डेरी किसी तरह अपना हाथ छुड़ा पाता, अचानक वह जीव और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ डेरी के हाथ को बुरी तरह जकड़ लिया और धीरे धीरे उसे मरोड़ना शुरू कर दिया। डेरी दर्द से तड़पने लगा, जबकि पास खड़े वैज्ञानिक घबराकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे, मगर वहां मौजूद डॉक्टर मिरांडा ने उन्हें साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वो गलती से भी लैब का दरवाजा खोल बैठे तो वो जीव बाहर निकलकर सिर्फ इस स्टेशन ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को एक ऐसे खतरे का सामना कराएगा जिसे रोकना नामुमकिन हो सकता है। इसी वजह से उसने मजबूरन लैब का दरवाजा न खोलने का फैसला किया। मगर तभी उस जीव ने अचानक डेरी का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही डेरी ने अपना हाथ कैबिन से बाहर निकाला, वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि उसके हाथ की पांचों उंगलियां टूट चुकी थीं। दर्द की शिद्दत बर्दाश्त न कर पाने की वजह से डेरी वहीं पर बेहोश हो गया। सभी वैज्ञानिक डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि ये जीव उनके लिए कितना खतरनाक है। जो चीज कुछ देर पहले उनकी सबसे बड़ी खोज लग रही थी, अब वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। तभी डॉक्टर मिरांडा की नजर अचानक उस कैबिन पर पड़ी, क्योंकि कैबिन के अंदर लगे दस्ताने के जरिए वो जीव बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसकी हर हरकत से साफ नजर आ रहा था कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका है। ये देखकर लैब में मौजूद सभी लोग समझ गए कि अगर वो जीव किसी भी तरह बाहर आ गया तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। काफी कोशिश करने के बाद जब उस जीव को एहसास हुआ कि वो उन दस्तानों के जरिए बाहर नहीं निकल सकता, तो वो दोबारा कैबिन के अंदर चला गया। लेकिन अब उसके इरादे और भी खतरनाक नजर आने लगे। कैबिन के अंदर पहुंचते ही उसने उसी करंट पेन को अपनी ताकत से पकड़कर उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ये देखकर वहां मौजूद वैज्ञानिक हैरान रह गए। इस बार वो जीव दोबारा पूरी ताकत के साथ उन दस्तानों की तरफ बढ़ा। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उसे जोर से फाड़ने की कोशिश की। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी अचानक वह दस्ताने बीच से फट गए और वह जीव केबिन से बाहर निकलने में सफल हो गया। अब तक जो खतरा सिर्फ एक बंद केबिन के अंदर मौजूद था, वह आजाद हो गया। लैब में मौजूद वैज्ञानिकों के लिए अब सबसे बड़ी मुश्किल शुरू होने वाली थी, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा जीव था जो हर पल और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। केबिन से बाहर निकलने के बाद वह जीव धीरे धीरे लैब के अंदर रखे गए एक चूहे के चैम्बर के वेंटिलेशन से अंदर घुस गया। इससे पहले कि वह चूहा कुछ समझ पाता, अगले ही पल वह जीव उस पर झपटा और जिंदा ही उसे अपना शिकार बना डाला। कुछ ही देर में वह चूहा उस खतरनाक जीव की खुराक बन गया। अपने सामने का दृश्य देखते ही एडम नाम के एक वैज्ञानिक ने तुरंत लैब का दरवाजा खोला और जल्दी से अपने साथी डेरी को वहां से बाहर निकालने लगा। किसी तरह करके सबने डेरी को मौके पर खींच लिया, मगर बदकिस्मती से अचानक वह जीव एडम पर झपट पड़ा। इससे पहले वह जीव लैब से बाहर निकलता, अचानक डेविड ने मौका देखते ही तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। एडम के लैब के अंदर फंस जाने के बाद सबके सामने अब एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी थी। अब एक तरफ एडम था जो उस खतरनाक जीव के साथ अंदर अकेला रह गया, और दूसरी तरफ बाकी वैज्ञानिक थे जो बाहर रहकर सिर्फ इंतजार में खड़े थे। हर गुजरते पल के साथ खतरा और बढ़ता गया, क्योंकि अब वह जीव लैब के हर कोने में आजादी से घूमने लगा था। इसी बीच डॉक्टर मिरांडा ने तुरंत एडम को बताया कि ऑक्सीजन कैंडल को जलाकर शायद उसकी गर्मी की वजह से उसे खुद से दूर किया जा सकता है। यह सुनते ही एडम ने बिना एक पल गंवाए ऑक्सीजन कैंडल जलाई और जल्दी से उसे अपने पैर पर मारने लगा। खुशकिस्मती से जैसे ही उसकी गर्मी उस जीव को लगी, उसने तुरंत उसकी टांग को छोड़ा और भाग निकला। खतरे को हमेशा से खत्म करने के लिए कंट्रोल रूम में बैठे कमांडर को आखिरकार उसे फायर शूटर चलाने का आदेश देना पड़ा। एडम ने तुरंत शूटर निकाला और लगातार उस पर मारता गया, लेकिन हैरानी की बात उस जीव पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ा। वह पहले की तरह आगे बढ़ता गया, जैसे उस पर किसी भी हमले का कोई असर ही न हो रहा हो। एडम यह देखकर समझ गया यह कोई आम जीव नहीं और इसे रोकना इतना आसान नहीं होगा। लगातार आग बरसाते बरसाते उनका पूरा का पूरा फ्यूल खत्म हो गया, मगर उस जीव को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन हमलों के बाद वह और भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता गया। इससे पहले कि एडम वहां कुछ समझ पाता, अगले ही पल अचानक वह जीव उस पर झपट पड़ा। एडम को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते वह जीव बिना एक पल गंवाए उसके शरीर के अंदर घुस गया। यह दृश्य देखते ही सामने खड़े बाकी वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे अपनी आंखों के सामने अपने साथी एडम को बचाने में नाकाम रहे। कुछ ही पलों में एडम अपनी जिंदगी की बाजी हार गया, क्योंकि उस जीव ने उसे अंदर से चीर फाड़ डाला था। उसकी भयानक मौत देखकर सभी वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि जिस चीज को उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग समझा था, वही अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इसी बीच वह फायर शूटर हवा में लहराता हुआ ऊपर लगे सेंसर से टकरा गया, जिससे तुरंत फायर अलार्म बज उठा। अलार्म के साथ ही स्टेशन का ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिससे सब वेंटिलेशन के रास्ते अपने आप खुल गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह जीव एडम के शरीर से बाहर निकल आया। एडम को शिकार बनाते ही अब उस जीव का आकार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात, वह सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत चालाक भी था। वह वेंटिलेशन से निकलती ऑक्सीजन को महसूस करते ही वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। यह देखते ही डॉक्टर मिरांडा को तुरंत कमांडर को सब वेंटिलेशन होल बंद करने का आदेश देना पड़ा, मगर उनकी बदकिस्मती यह थी कि वेंटिलेशन को बंद करने वाला सिस्टम पूरी तरह जाम हो चुका था। कमांडर ने जल्दी से सब वेंटिलेशन को मैन्युअली एक एक करके बंद करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह आखिरी वेंटिलेशन को बंद कर पाता, अचानक वह जीव उसी रास्ते से निकलकर स्टेशन के अंदर आजाद हो गया। यह देखकर पूरी क्रू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब
अब वह खतरनाक जीव पूरे स्पेस स्टेशन पर आजाद हो चुका था। अपने साथी को खोने के बाद उन्होंने उसका शरीर लैब से बाहर निकालकर कार्गो डेक में रख दिया। खतरे को और करीब आता देखकर एक कर्मचारी ने तुरंत धरती के कंट्रोल सेंटर से संपर्क करना शुरू कर दिया। उन्हें बताया गया कि वह एलियन जीव अब उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है, उन्हें फौरन मदद की जरूरत है। मगर बदकिस्मती से उनका कंट्रोल सेंटर से संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि उनका धरती से कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट चुका था। कमांडर ने सिस्टम चेक करते हुए बताया कि खराबी स्टेशन के बाहर लगे ट्रांसमीटर में दिखाई दे रही है। हालात को देखते हुए एक कमांडर कैट ने खुद स्पेस सूट पहनकर ट्रांसमीटर ठीक करने बाहर जाने का फैसला कर लिया। जांच के दौरान उसे पता चला कि ट्रांसमीटर का कूलिंग सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। कैट को शक हो गया कि शायद वह एलियन जीव कूलिंग कंपार्टमेंट में ही छुपा बैठा है। न चाहते हुए भी उसने हिम्मत करके कंपार्टमेंट खोल दिया, मगर खुशकिस्मती से वह जीव वहां मौजूद नहीं था। स्टेशन कंट्रोल पर बैठे कमांडर ने उसे एक हैरान कर देने वाली बात बताई कि वह एलियन भी इंसानों की तरह कार्बन आधारित जीव है। कार्बन आधारित मतलब यह जीव भी इंसानों की तरह कार्बन से बना हुआ एक जिंदा जीव है जो जिंदा रहने के लिए भोजन और ऊर्जा का मोहताज है। यह बात सुनते ही कैट ने जब ध्यान से देखा तो उस कंपार्टमेंट का कूलेंट लिक्विड पूरी तरह से गायब था, जिससे उन्हें शक हो गया कि हो ना हो लिक्विड उसी जीव ने ही पी लिया है। कैट ने जैसे ही कंपार्टमेंट की तरफ मुड़कर देखा, अचानक वह जीव बाहर निकलकर उसके स्पेस सूट से चिपक गया, जिसका आकार अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। वह जीव धीरे धीरे उसके सूट के अंदर घुसने की पूरी कोशिश करने लगा। ये देखते ही कमांडर डेविड का गुस्सा फूट पड़ा। वह तुरंत उस जीव को हमेशा के लिए खत्म करने एयरलॉक की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन एयरलॉक तक पहुंचने से पहले ही उस जीव ने कमांडर के सूट को इतनी जोर से जकड़ा जिससे उसके सूट का कूलेंट पाउच फट गया और सारा जहरीला लिक्विड उसके हेलमेट में भरना शुरू हो गया। कमांडर तेजी से एयरलॉक तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, मगर उस लिक्विड से उसका हेलमेट पहले से ज्यादा भर चुका था। न चाहते हुए भी उसने अपनी जान जोखिम में डाली और स्पेस स्टेशन से लगी सेफ्टी रॉड को अपने सूट से धड़ कर दिया। जैसे ही सेफ्टी रॉड कटी, वह तेजी से उड़ती हुई सीधा एयरलॉक तक पहुंच गई। वह किसी तरह एयरलॉक तक पहुंच तो गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर एयरलॉक के ठीक सामने कमांडर डेविड उसे अंदर खींचने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। उसने कैट को एयरलॉक का दरवाजा एक साथ एक ही दिशा में घुमाने को कहा। कमांडर पूरी ताकत लगाकर दरवाजा घुमाने लगी, लेकिन वह जीव अब भी उसके सूट को मजबूती से पकड़े हुए था, जिससे हर गुजरता पल कमांडर के लिए और भी मुश्किल होता गया। इसलिए अपनी टीम को बचाने के लिए उसने बाहर से ही एयरलॉक का दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है। ऊपर से पूरा लिक्विड भी धीरे धीरे उसके हेलमेट में भरता जा रहा था, मगर उसने फिर भी एयरलॉक का दरवाजा बंद कर दिया। उसका मानना था कि अगर वह जीव के साथ वापस स्टेशन के अंदर गई तो उसकी वजह से पूरी टीम खतरे में पड़ जाएगी। पूरा क्रू उसे दरवाजा खोलने के लिए चीखने लगा। डेविड भी उसे दरवाजा खोलने के लिए पुकारता रहा, मगर कैट ने उसकी एक न सुनी। देखते ही देखते कमांडर कैट के हेलमेट के अंदर पूरी तरह वह जहरीला लिक्विड फैल गया, जो धीरे धीरे उसकी जान लेने लगा। इसके कुछ ही देर बाद कमांडर कैट सबको बचाते हुए अपनी जान गंवा देती है। अपनी आंखों के सामने एक और साथी को खुद से दूर जाता देखकर सभी क्रू मेंबर्स की आंखों में आंसू आ गए। उनके लिए यह पल बहुत दर्दनाक था, क्योंकि वे कुछ भी करके कमांडर कैट को बचा नहीं पाए। सबकी आंखों के सामने सिर्फ कैट की कुर्बानी थी, जिसने अपनी जान देकर अपने साथियों को बचाने की कोशिश की। लेकिन अब उनके पास रुकने का समय नहीं था, क्योंकि वह खतरनाक जीव अब भी जिंदा था और स्टेशन के अंदर वापस आने की कोशिश करने लगा। इसी बीच डेरी ने अपनी टीम को बताया कि वह जीव ज्यादा देर तक बाहर टिक नहीं पाएगा। वह स्टेशन के अंदर फिर से घुसने की पूरी कोशिश जरूर करेगा। अगर वे उसे स्टेशन के अंदर आने से पहले ही रोक दें तो शायद वह खुद ही बाहर खत्म हो जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल थी कि वह जीव स्पेस स्टेशन के अंदर वापस कैसे आ सकता था। इसी बीच स्टेशन कंट्रोलर ने उन्हें बताया कि स्टेशन से अंदर घुसने की कोई और जगह नहीं है, बल्कि वह जीव स्टेशन के थ्रस्टर्स के जरिए अंदर घुसने की कोशिश जरूर करेगा। थ्रस्टर मतलब स्पेस स्टेशन का वह हिस्सा जहां से फ्यूल जलाकर पावर बनाई जाती है, जो स्टेशन की स्पीड और दिशा को कंट्रोल करती है। उसने उन्हें प्लान बनाते हुए कहा कि जैसे ही वह जीव किसी थ्रस्टर में घुसने की कोशिश करेगा, वे इंजन ऑन करके उसे वहीं खत्म कर डालेंगे। मगर डेरी की फिक्र कुछ और ही थी। स्टेशन में कई थ्रस्टर्स लगे थे, ऐसे में यह पता लगाना आसान नहीं था कि आखिर वह जीव किस थ्रस्टर के रास्ते अंदर घुसने वाला है। तब कंट्रोलर ने बताया कि हर थ्रस्टर में सेंसर लगे हुए हैं, जो टेंपरेचर में होने वाली हल्की सी तब्दीली को भी पकड़ लेंगे, और जैसे ही वह जीव किसी थ्रस्टर के करीब जाएगा, उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। कुछ ही देर बाद एक थ्रस्टर का टेंपरेचर बढ़ने लगा, मतलब वह जीव वहां पहुंच चुका है। यह देखते ही कंट्रोलर ने तुरंत इंजन ऑन कर दिया, लेकिन वह जीव फिर भी बच निकला। यह सिलसिला बार-बार चलता रहा। कंट्रोलर उसे बार-बार रोकने की कोशिश करता रहा। बार-बार कोशिश करने से आखिरकार एक बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। बार-बार थ्रस्टर्स चलाने की वजह से स्पेस स्टेशन का फ्यूल धीरे-धीरे खत्म होने लगा, जिससे स्टेशन अपनी ऑर्बिट से नीचे धरती की तरफ आने लगा। कंट्रोलर ने अपनी टीम को बताया कि अब वे और फ्यूल जाया नहीं कर सकते, क्योंकि अब बचे हुए फ्यूल से उन्हें स्पेस स्टेशन को दोबारा सही ऑर्बिट में लाना होगा। मगर तभी अचानक वह जीव एक थ्रस्टर के रास्ते दोबारा स्पेस स्टेशन के अंदर घुसने में सफल हो गया। बदकिस्मती से क्रू की पूरी टीम उसे रोक नहीं पाई। अब एक बार फिर मौत का खतरा उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। खतरे को और भी करीब आता देखकर डेरी ने उन्हें एक प्लान बताते हुए कहा कि जैसे करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर भी जिंदगी मौजूद थी, मुमकिन है यह जीव भी उसी समय से वहां जिंदा था। जब मंगल का वातावरण बदला होगा तो यह जीव हाइबरनेशन यानी गहरी नींद की हालत में चला गया होगा। उसका मानना था कि अगर स्पेस स्टेशन का वातावरण भी इस जीव के लिए खत्म कर दिया जाए तो शायद वह दोबारा हाइबरनेशन में चला जाए। उसने सबसे कहा कि सब लोग एक ही चैम्बर में बंद हो जाएंगे और पूरे स्टेशन की ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाएगी। सब डेरी के प्लान के मुताबिक एक चैम्बर में जाकर उसे सील करना शुरू कर देते हैं। मगर इसी दौरान डेरी की तबीयत अचानक खराब होने लगी। कमांडर मिरांडा ने उसके पास आकर उसका हाल पूछा, मगर डेरी ने बात को टालते हुए कहा कि वह बिल्कुल ठीक है। चैम्बर सील होने के बाद वे स्पेस स्टेशन की ऑक्सीजन निकालने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जिसमें कई घंटे लगने वाले थे। इस इंतजार के दौरान डेरी अपनी टीम से कहने लगा कि वह एलियन उनसे नफरत नहीं करता, वह बस जिंदा रहना चाहता है और जिंदा रहने के लिए इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। यह कहते ही डेरी अचानक दर्द से तड़पने लगा। डेविड मिरांडा कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह बेहोश हो गया। बेहोश होने के साथ ही उसकी दिल की धड़कन भी पूरी तरह बंद हो गई। उन्होंने तुरंत डिफिब्रिलेटर से डेरी को बचाने की कोशिश की, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ। तभी मिरांडा की नजर डेरी के पैर की तरफ हलचल पर पड़ी। जैसे ही उसने ध्यान से देखा तो वो एलियन जीव डेरी की टांग से चिपका हुआ था, जो उसकी टांग को चूस कर खा रहा था। असल में डेरी को पहले ही पता चल गया था कि वो जीव उसके साथ चिपका हुआ है, लेकिन उसने अपनी टीम को नहीं बताया, क्योंकि उसे उस जीव से एक अजीब लगाव हो गया था। उसने खुद को उसके लिए कुर्बान कर दिया। मिरांडा ने तुरंत डिफिब्रिलेटर से उस जीव को झटका देने की कोशिश की। खुशकिस्मती से उस जीव ने डेरी को छोड़ दिया। सब लोग डर के मारे वहां से चैम्बर की तरफ भागने लगे। वो जीव भी उनके ठीक पीछे था। डेविड और मिरांडा मौके पर ही एक चैम्बर में घुस जाते हैं। स्टेशन कंट्रोलर भी जल्दी से एक स्लीपिंग पॉड में घुस गया। उधर उस जीव के हटते ही डेविड और मिरांडा जैसे ही डेरी को बचाने के लिए उसके पास पहुंचे, तब तक डेरी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। देखते ही देखते उसने अपने साथियों के सामने दम तोड़ दिया। इसी बीच डेविड और मिरांडा को उस एलियन जीव की लोकेशन साफ दिखाई देने लगी। दरअसल डेरी की टांग खाते समय वो जीव उसकी टांग में लगा ट्रैकर अंदर निकल गया था, जिससे अब वो उसकी लोकेशन देख सकते थे। डेविड और मिरांडा ने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक उन्होंने डेरी की बॉडी को चारे के तौर पर इस्तेमाल करके उस जीव के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो जीव डेरी के पास आया, दोनों ने
मौका देखते ही उसे उस चैम्बर में बंद कर दिया। उन्होंने उस चैम्बर से सारी ऑक्सीजन निकाल दी। ऑक्सीजन निकलते ही वो जीव इधर उधर भटकने लगा। अब वो बुरी तरह वहां फंस चुका था। लेकिन तभी स्पेस स्टेशन में एक नया अलर्ट बज उठा। मिरांडा ने देखा कि धरती से एक प्रोब उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। डेविड ने बिना सोचे एक लाइट उठाई और उस प्रोब का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। सब साथियों को लगा कि शायद रेस्क्यू टीम आ गई है, मगर सच इसके बिल्कुल उल्टा था। मिरांडा ने अचानक डेविड को बताया कि ये प्रोब उन्हें बचाने नहीं बल्कि स्टेशन को धरती से दूर ले जाने आया है, ताकि अगर एलियन जीव जिंदा रहा तो वो कभी धरती तक न पहुंच सके। ये सच सुनते ही डेविड के रोंगटे खड़े हो गए। इसी बीच स्टेशन कंट्रोलर भी प्रोब को रेस्क्यू समझकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जीव अभी भी जिंदा है और वो जिस तरफ जा रहा है वो जीव भी वहीं मौजूद है। ये देखते ही डेविड और मिरांडा के होश उड़ गए। वो उसे रोकने के लिए तुरंत उसकी तरफ भाग पड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जीव धीरे धीरे स्टेशन कंट्रोलर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक वो प्रोब आकर स्टेशन से जुड़ गया। प्रोब के जुड़ते ही उसके अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो स्टेशन से अलग होने लगा। प्रोब का संतुलन बिगड़ने पर वो जीव सीधा प्रोब के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को चीर फाड़ कर खाने लगा। इसी का फायदा उठाकर स्टेशन कंट्रोलर जल्दी से अपने साथियों की तरफ बढ़ने लगा, मगर प्रोब और स्टेशन दोनों के बीच गैप आते ही स्टेशन की हवा तेजी से बाहर निकलने लगी, जिससे स्टेशन कंट्रोलर भी हवा के साथ नीचे जाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर वो एलियन जीव उस कंट्रोलर पर झपट पड़ा। मिरांडा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तब तक वो जीव उसे पूरी तरह काबू में कर चुका था। ये देखकर वो जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगे। वो जीव भी उनके ठीक पीछे था। इससे पहले कि वो जीव स्टेशन के अंदर घुसता, ठीक मौके पर वो कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद करने में सफल हो गए, मगर अभी भी खतरा टला नहीं था। वो प्रोब स्टेशन से अलग होते ही वापस स्पेस स्टेशन से टकरा गया, जिससे स्टेशन धीरे धीरे तबाह होने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अब भी वहीं की वहीं थी। वो एलियन जीव स्टेशन छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहा था। अब उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ने लगी। ऑक्सीजन उनके स्टेशन से तेजी से खत्म होने लगी। तापमान भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। सबसे बड़ी बात, स्टेशन तेजी से धरती की तरफ गिरने लगा। उनके पास अब सिर्फ कुछ ही समय बाकी बचा था। डेविड को अब सब कुछ समझ आ चुका था। अगर वो जीव किसी तरह धरती तक पहुंच गया तो इसका अंजाम सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए तबाही साबित होने वाला था। अब उसके पास अपनी जिंदगी बचाने का नहीं बल्कि उस खतरनाक जीव को हमेशा के लिए पृथ्वी से दूर रखने का फैसला लेना था। तभी डेविड को एक आखिरी उम्मीद नजर आई। उसे याद आया कि स्टेशन में 2 एस्केप पॉड्स मौजूद हैं। उसने जल्दी से मिरांडा को अपना प्लान बताया कि वो उस जीव को अपने साथ एक पॉड में ले जाएगा और खुद भी उसके साथ धरती से दूर चला जाएगा, ताकि वो खतरनाक जीव कभी भी धरती तक न पहुंच सके। मिरांडा ये सुनकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि वो डेविड को अपनी आंखों के सामने खतरे में नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन दोनों जानते थे कि अब उनके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। आखिरकार दोनों ने जल्दी से अपने स्पेस सूट पहन लिए, क्योंकि अब उनका आखिरी मिशन शुरू होने वाला था। डेविड जानता था कि वह जीव गर्मी की तरफ जरूर आएगा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसने कुछ हीटिंग ट्यूब्स उठा ली और उन्हें जलाकर रास्ते में छोड़ता हुआ एस्केप पॉड की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, पूरे चैम्बर में हल्की हल्की गर्मी फैलने लगी। उस गर्मी को महसूस करते हुए वह जीव सीधे डेविड के करीब आ पहुंचा। डेविड उसे अपने जाल में फंसाता हुआ जल्दी से अपने साथ एस्केप पॉड के अंदर ले आया। उस जीव ने आते ही डेविड को चारों तरफ से जकड़ लिया। खुशकिस्मती से सूट मजबूत था, वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। उधर मिरांडा भी अपने पॉड में पहुंच चुकी थी। प्लान के मुताबिक दोनों ने एक ही समय अपने अपने पॉड्स लॉन्च कर दिए। धीरे धीरे दोनों पॉड्स अपनी अपनी दिशा में जाने लगे, लेकिन तभी अचानक एक सैटेलाइट का टुकड़ा उनके एक पॉड से टकरा जाता है। दोनों पॉड्स कुछ पल के लिए बेकाबू हो गए। दोनों पॉड्स तेजी से अपनी दिशा पर बढ़ने लगे। डेविड वाला पॉड उस खतरनाक जीव के साथ अंतरिक्ष की गहराइयों में बढ़ता गया। उस जीव ने डेविड को पूरी तरह जकड़ रखा था, मगर डेविड ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपने पॉड को गहरे अंतरिक्ष में धकेलता गया। उधर मिरांडा का पॉड धीरे धीरे धरती के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। उधर मिरांडा अपने एस्केप पॉड के साथ अंतरिक्ष की बेपनाह गहराइयों में लगातार दूर होती जा रही थी। उसके पास न वापस लौटने का कोई रास्ता था और न ही किसी से राब्ता करने का। उसके चारों तरफ बस खामोशी और अंधेरा था। उस खामोशी में मिरांडा धीरे धीरे हमेशा के लिए अंधेरे अंतरिक्ष में खो गई। दरअसल उस टक्कर ने दोनों पॉड्स की दिशा बदल दी थी। जिस पॉड में एलियन मौजूद था वह असल में धरती की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वह पॉड सीधा एक समुद्र में आकर उतर गया। वहां मौजूद 2 मछुआरे उस पॉड को देखकर उसके पास पहुंच गए। उन्होंने अंदर मौजूद एक आदमी को देखा जो कि डेविड था। उसे देखते ही उन्हें लगा कि शायद अंदर कोई जिंदा इंसान फंसा हुआ है। अनजाने में उन्होंने वह पॉड धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया। डेविड लगातार उन्हें पॉड का दरवाजा खोलने से मना करता रहा। वह चीख चीख कर उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें उसकी एक भी बात सुनाई नहीं दी। जैसे ही दरवाजा खुला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनजाने में उन मछुआरों ने अपने ही हाथों एक ऐसी मुसीबत को आजाद कर दिया था जो अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने वाली थी। डेविड की कुर्बानी भी उस जीव को रोक न सकी और मिरांडा बेचारी हमेशा के लिए गहरे अंतरिक्ष में खो गई और अब वह खतरनाक एलियन धरती पर आजाद हो चुका था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।